अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब साहब है। यकूब साहब, ये बताएं, जो इंग्लैंड में माजरा चल रहा है शाहिद अफरीदी का, इसकी अंदरूनी कहानी क्या है? हाँ, देखिए अफसल साहब, ये कल कल से ये खबर काफ़ी सोशल मीडिया पर ज़्यादा गर्म है और जो अपने टीवी चैनल्स पर भी इस क्रिकेट को हाईलाइट किया गया है। और हमेशा आपको पता है, जब इंडिया पाकिस्तान की बात होती है तो वो हाईलाइट होती है। तो इस तरह ये भी चीज़ हाईलाइट हुई है। ये कुछ पुराने जो क्रिकेटर्स हैं, लीजेंड हैं, उनका एक टूर्नामेंट करवाया जाता है इंग्लैंड में, और ये सेकंड में है, इसका एडिशन था। और ये पहला एडिशन था जो पाकिस्तान की इंडिया की जो वार हुई है, उसके बाद ये पहला इवेंट था। तो उसके मेरे असरात जो है ना, वो उस वार के स्पोर्ट्स पर पहले भी पड़ते रहे हैं। और ये भी उसी का रिज़ल्ट है, जो स्पोर्ट्स वो वार जो हुई है उसका रिज़ल्ट यहाँ पर आया। और इसमें मेरे ख्याल लड़के थे, कोई इरफान पठान है, उनका भाई यूसुफ पठान है, और हरभजन सिंह है, और धवन का नाम भी आ रहा है। तो अगर आप ये देखें तो अगर थोड़ा सा गौर करें तो इनमें दो लड़के जो है ना, मैं इस तरह बात नहीं करता होता मज़हब के नाम के ऊपर, लेकिन ये अब बहुत ज़रूरी हो गया इसको बात करना। तो ये इसमें दो मुसलमान लड़के हैं और एक सिख है। और ये आपको पता है, जैसे इंडिया में जो माहौल बना हुआ है जब से मोदी सरकार आई हुई है, तो यहाँ पर ना हर बात के ऊपर ना मुसलमानों को ना एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, सिखों की सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि दे आर लॉयल विद इंडिया। तो मेरा ख्याल ये उसी का एक बेचारों का शाखसाना है कि उनको करना पड़ता है। हालांकि बाकी जो थे जो लड़के थे, उनको उनके ऊपर इंडिया मीडिया को भी लेना चाहिए कि भाई इन्होंने कर दिया तो बाकी ने क्यों नहीं किया। अगर देखा जाए तो बाकी अगर सबको करना चाहिए, ये तीन चार ने क्यों किया? क्योंकि इनको हमेशा अपना ना सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वी आर लॉयल टू इंडिया, क्योंकि इनको क्वेश्चन किया जाता है, इनके ऊपर शक किया जाता है। तो एक तो ये बात भी है इसके अंदर मेरे अपने नाक़िस अक़ल के मुताबिक। दूसरी बात ये है कि ये मैच जो होना था, फिर मैच नहीं हुआ। और मेरे ख्याल में मैच करवा देना चाहिए। ये कमज़ोरी ऑर्गेनाइज़र की है, अगर वो मैच नहीं करवा सके। अगर कुछ लड़के नहीं खेलना चाहते तो उसको ना खेलें, ये मैच तो होना चाहिए था। यकूब साहब, कॉल ऑफ पे पॉइंट क्यों नहीं मिला? ये भी एक मेन सवाल है। नहीं, कॉल ऑफ पे पॉइंट नहीं मिलता, लेकिन ये है कि उनको चाहिए था कि भाई ठीक है, जब वनडे मैच हो गया, और जब वनडे मैच हो जाए तो एक टीम नहीं खेलने के लिए आई, बॉयकॉट हो गया ना। आप समझ लें कि दूसरी टीम ने बॉयकॉट कर दिया। तो क्या आपको पता है, आप भी स्पोर्ट्स करते हैं, एक टीम जब खेलने से इनकार कर देती है, किसी वजह से भी कर दे, तो दूसरी फील्ड जो टीम तैयार हो तो उसको फ़ायदा जाएगा ना, स्पोर्ट्स में तो उसका फ़ायदा जाएगा। तो मेरे ख्याल ये पाकिस्तान की जो टीम थी उसको ये पॉइंट देने चाहिए थे, और ये मैच को इस तरह कॉल ऑफ नहीं करना चाहिए। मैच देके इसको ख़त्म कर दे, अगला मैच शुरू हो जाता, ताकि ये एक लेसन भी चला जाता है इनको। यकूब साहब, ये जो खिलाड़ी हैं, इनको सियासत से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि खिलाड़ी जो होते हैं, इनके बॉर्डर कोई नहीं होता। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स हों, इनके देखिए पूरी दुनिया में इनके फ़ैन होते हैं, पूरी दुनिया में फ़ैन होते हैं, हर मुल्क में इनके फ़ैन होते हैं। इसी तरह आर्टिस्ट होते हैं, इनके भी फ़ैन पूरी दुनिया में होते हैं। तो मेरे ख्याल इनको तो अमन का एम्बेसडर बनना चाहिए। ये इस तरह अपना बिहेव करें कि लोग करीब आएँ। जब इनके मैचेस होते हैं तो फिर ये तो नहीं होता कि जी इंडिया का मैच इंडियन देख रहा है और मुसलमान नहीं देख रहे, पूरी दुनिया देख रही होती है। तो ये एम्बेसडर हैं सारे, पाकिस्तानी खिलाड़ी हों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हों, कोई भी खिलाड़ी हो, ये सारे एम्बेसडर होते हैं अपने अपने मुल्क के, और ये अमन के मेरा पैगंबर होने चाहिए। इस तरह आर्टिस्ट का भी ये रोल है, उनके भी आप देखें फ़ैन पूरी दुनिया में होते हैं, और वो उनके लोग गीत सुनते हैं, हमारे पाकिस्तानी गुलकार हैं, उनके इंडियन लोगों बड़ी तारीफ़ करते हैं, उनके जो है वो पाकिस्तानी तारीफ़ करते हैं। तो इनकी बाउंड्री नहीं होती। तो इनको मेरी एडवाइस यही है खिलाड़ियों को, आर्टिस्टों को, कि वो सियासत में ना पड़े, वो इंसानियत के नाम के ऊपर चलें और लोगों को करीब लाएं। अगर नहीं ला सकते करीब तो खामोश हो जाए। ठीक है यार, एक इशू है, उनकी बस में नहीं है तो खामोश हो जाए। बस उसमें आग डालने की ज़रूरत नहीं है, उसमें आग डाली जाए, वो अपना कहें जी हम भी यही कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल उनको फ़िलहाल, अगर जैसे अब वार हुई है, वार को छोटी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा इवेंट था, होता है, तो इसमें आप खामोश हो जाए। और मेरे ख्याल शाहिद अफरीदी के ऊपर भी यही ऑब्जेक्शन हुआ है। मेरे ख्याल में शाहिद अफरीदी ने जो जंग के दौरान है उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दी थी इस तरह की। ठीक है, उसने अपना नेशनल का उसके अंदर था, उसने अपने किया, तो मेरे ख्याल उसको उन्होंने पकड़ा हुआ है।
लेकिन असल बात यही है कि इंडिया जो है ना वो पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी चीज़ को बहाना बनाकर तो ये काम करता है, और ये पता नहीं ये स्पोर्ट्स के रास्ते में जो है ना वो गड्ढे खोदे जा रहे हैं, और इंडिया उसका ज़्यादा जिम्मेदार है। और ये जब तक गड्ढे खोदते जाएंगे, जब तक वर्ल्ड के जो लोग हैं, दूसरी टीमों के लोग, दूसरे मुल्कों के जो क्रिकेट बोर्ड हैं, ICC है, वो इसके ऊपर कोई अपनी जामिया पॉलिसी ना तैयार करे। जैसे मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अगर सियासत ने इसी तरह ही हाल करना है कि पाकिस्तान इंडिया ने जाना, इंडिया ने पाकिस्तान नहीं आना, तो फिर ये बेहतर है कि जो वर्ल्ड बॉडीज़ हैं स्पोर्ट की, वो ना इंडिया को इवेंट दे ना पाकिस्तान को इवेंट दे, ताकि इनको दोनों को एक लेसन मिले और ये जाके न्यूट्रल वेन्यू में खेलें। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि आप जो टीम अगर कहती मैंने नहीं खेलना, उसके मुल्क के ख़िलाफ़ एक ऐसा जामिया सज़ा तैयार की जाए जिससे वो उसको सबक मिल जाए कि मैं आइंदा से इनकार ना करूं। नहीं तो ये स्पोर्ट्स बॉडी है, तो ये मैं ये अगर कल को गवर्नमेंट पाकिस्तान भी कह दे कि हमने नहीं खेलना, हमने न्यूट्रल वेल में भी नहीं खेलना इंडिया के साथ, तो फिर क्या होगा? फिर और स्पोर्ट्स तबाह होगी। और मेरा स्पोर्ट्स एक हेल्दी साइन है, एक हेल्दी यानी कि बच्चों में ये सब के लिए फार ऑल है। तो मेरे ख्याल में स्पोर्ट्स को इस तरफ ना ले जाया जाए, और इंटरनेशनल बॉडीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस करना चाहिए, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए। इन दोनों को करीब लाएं, या करीब नहीं ला सकते तो कम से कम इन इवेंट जो है ना इनको ना दे, ताकि ये क्रिकेट और हॉकी ये सब स्मूथ होती जाए। अब हॉकी का मसला आपको पता है वो तैयार है कि इंडिया ने एशिया कप करवाना है और पाकिस्तान ने की गवर्नमेंट अभी तक इजाज़त नहीं दे रही। तो ये किधर जाएगा? पाकिस्तान को इधर से नुकसान भी हो रहा है, ना जाए नुकसान भी होगा, तो ये स्पोर्ट्स तो फिर तबाह हो जाएगी। चलें यकूब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की, और हमारी दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद तरक्की दे। इसी के साथ मोहम्मद यकूब साहब को और अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।